जी, तो ये मेरे घर का दस्तरख़्वान है। और हमारे घर में क्या होता है कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो अगर मैंने चावल बनाए हों तो हम लोग नॉर्मली हम लोग दस्तरख़्वान पे खाते हैं। और हम लोग प्याले वग़ैरह का तकल्लुफ़ इतना नहीं करते। और हम लोग इसी तरह से बस सादी पतीलियाँ रख लेते हैं और उसी में सालन होता है। और कभी सालन ऐसा होता है कि जिसमें प्याले वग़ैरह चाहिए हो तो ठीक है, लेकिन अगर सादा दाल चावल बने, कढ़ी चावल है, तो फिर हम डायरेक्ट पतीली रख लेते हैं। अच्छा, अब मैं आपको वो ट्रिक बता रही हूँ कि जिसके ज़रिए आप 10 भूखों का खाना रोज़ाना, 100 भूखों तो बल्कि 200 भूखों को, बल्कि शायद अनगिनत भूखों के पेट में आप डाल सकते हैं। और आपका दस्तरख़्वान इतना वसी हो जाएगा कि जो आपकी सोच है, और सच बात है कि अल्लाह ताला पसंद करता है भूखों को खाना खिलाना। और अल्लाह ताला ने कहा है कि जो मेरी मखलूक को देगा मैं उसको दूँगा। तो आप अब इसको देखें कि मखलूक किस तरह से आपके घर से रोज़ाना 100-500 भूखों का खाना जाएगा। आप ये देखें सबसे पहले मैंने बनाए थे चावल, ठीक है। ये कढ़ाई है मेरी, तो मैंने इसमें बनाए थे चावल। अब ये चावल मेरे बच गए, ठीक है ना। अभी मेरे घर में 4-5 लोग थे, उन्होंने खा लिया और उसके बाद भी ये बच गए, ठीक। अच्छा, ये मैंने बनाया था आलू का सालन। तो आलू का सालन बनाया था, वो भी आलू चिकन का, वो ख़त्म हो चुका है। साथ में ये मेरे बच्चे ने खाना बचाया वो है। और ये हमारी प्लेटें हैं जो हमने खाना खाया उसकी बची कुची। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले ये जो सादा साफ़ चावल है ना, ठीक है ना, हमने अब ज़ाहिर बात है हम अगले वक्त के लिए तो इनको रखेंगे ही रखेंगे। बेटा एक प्याली लाना, एक प्याली देना मुझे। तो अगले वक्त के लिए तो हम रखेंगे, ज़ाहिर बात है हम फेंकेंगे तो नहीं। सबसे पहली बरकत तो ये होती है कि आप अपने दिल में नियत रखें, नहीं सादा प्याली दो, मसाले वाली नहीं, कि आपने जो खाना आपके घर में बच गया है ना, तो वो आपने दूसरों को खिलाना है या ख़ुद खाना है। ये नहीं कहना कि बासी हो गया तो हम फेंक दें। सबसे बड़ी बेबरकती ये है कि आप खाने को जो है वो फेंकने की नीयत रखें कि नहीं नहीं अब हम फेंक देंगे। अच्छा, तो ये खाना मेरे घर से, ये देखें आप, ये 2-3 मुट्ठी, अब आप इस 2-3 मुट्ठी में आप देखें तो ये देखिए अब ये कितने चावल मैंने लिए, कोई तकरीबन 2 मुट्ठी मैंने चावल लिया। अब इसमें कितने दाने, इसमें हम गिन ही नहीं सकते, इतने दाने हैं ना, हज़ारों के हिसाब से। ये मैं ले जाके डालूँगी अपने घर आने वाली चिड़ियों को। मेरे घर के जो मुंडेर है बाहर की दीवार की, उसमें चिड़ियाँ आती हैं, कौवे आते हैं, मैना आती हैं, कबूतर आते हैं, सफ़ेद कबूतर, सुरमई कबूतर, ग्रे कबूतर, काले कबूतर। तो मैं उनको डालूँगी और आप देखें कि मेरे एक छोटे से दस्तरख़्वान का खाना कितने, और अगर चाहूँ तो मैं और भी डाल सकती हूँ, क्योंकि सादा उबले हुए चावल ज़ीरा राइस जो होते हैं वो उनको बहुत ही पसंद है। तो हम 4-5 लोगों का खाना अब मज़ीद 200 परिंदों के पेट में जाएगा, या कम से कम 50 परिंदों के पेट में भी अगर ये पेट भर के वो खा ले तो मेरे घर के दस्तरखान से 50 लोगों को खाना इस तरह चला जाएगा। फिर दूसरी बरकत ये है कि जैसे अब मेरे बच्चे ने ये चावल बचाए हैं तो ये मैं फेंकूँ नहीं, इसको मैं ढक दूँ और ढक के इसको मैं रख दूँ कि जब बच्चे को भूख लगेगी मैं खिला दूँगी, ये मैं माँ हूँ, मैं खा लूँगी। तो जब हम खाना नियत करते हैं ना कि खाना हम नहीं फेंकेंगे, तो पहली बरकत तो इसी से आ जाती है और आपका रिस्क बढ़ जाता है। फिर दूसरी ये कि आप अपने घर की चिड़ियों परिंदों को डालें, उन भूखों को खाना खिलाएं। भूखा भूखा होता है, चाहे वो चिड़िया हो, जानवर हो, परिंदा हो, चूटी हो, मकोड़ा हो, तो आप उसको खाना दें। आपके घर का दस्तरखान 200 परिंदों तक पहुँच जाएगा। फिर उसके बाद अभी आ गई इसमें जो मेरे दस्तरखान पे जितने चावल गिरे थे मैंने वो सब भी उठा लिए, ताकि कोई एक दाना भी अगर किसी चिड़िया का को कम ना पड़े कि वो शिकवा करे कि मुझे खाना कम मिला। किसी एक को भी, जितने दाने मेरे बच्चे ने, छोटे बच्चे ने गिराए, ये देखें ये एक दाना गिरा हुआ है ना, ये मैं उठा के ना इसमें डाल दूँगी, ठीक है, जो साफ़ दाना जिसमें मसाला नहीं है, ताकि चिड़िया खा ले। अब उसके बाद आती है बारी ये हमारे खाने में जो चिकन थी उसकी हड्डियों की। ये हड्डियाँ कूड़े में नहीं फेंकें, ये आपके घर के बाहर बिल्लियाँ होती हैं, कुत्ते होते हैं, 4-5 जानवर आराम से इसमें खा लेंगे। 2 जानवर भी अगर पेट भर के खा लेते हैं तो अपनी, उनको जो एक खुशी होती है कि हड्डी चबाने की, खाने की, तो जब उनको उनका मनपसंद खाना दिल भर के मिलेगा, आपके दस्तरखान से मिलेगा, तो क्यों नहीं आपके दस्तरखान में बरकत होगी। ये देखें ये छोटे छोटे चावल हैं, ये मसाले हैं। ये मसाले वाले चावल चिड़ियों को ना डालें, वो बेचारियों को तकलीफ़ होती है, ठीक है। ये प्याज है, प्याज चिड़ियाँ बहुत शौक़ से खाती हैं, ये भी उसी में रख देते ताकि चिड़ियाँ खा लें, ठीक है। तो ये देखें ये इस तरह से चावल के दाने हैं, ये आप अपने घर से खिलाइए। और अगर हम चाहें
तो ये जो सारे के सारे चावल हैं ये भी हम सारे चिड़ियों को डाल दें, कोई मसला नहीं, अल्लाह का एहसान है। एक एक दाने के बदले अल्लाह अजर देने वाला है। और अल्लाह ने कहा है कि बेहतरीन तिजारत अल्लाह के साथ है, यानी अगर आपके पर्स में पैसे कम हैं, आपके माली हालात ख़राब हैं, तो आप ज़ाहिर बात है हर किसी का दिल चाहता है गरीबों की मदद करे और बेहतरीन ऐसा कारोबार करे जिसमें बेहतरीन मुनाफा हो। तो सबसे बेहतरीन मुनाफा अल्लाह के साथ तिजारत है। और अल्लाह के साथ तिजारत ये है कि आप अल्लाह के नाम पे उसकी मखलूक को खिलाएं पिलाएं, उनके साथ अच्छा सलूक करें। मखलूक जो है वो जानवर भी हैं, चिड़ियाँ भी हैं, चूटियाँ भी हैं। तो ये हमारे दस्तरखान पे ना, आप इससे अंदाज़ा करें कि हमारे दस्तरखान पे सिर्फ हमारा हक़ नहीं होता, ये उन जानवरों के लिए, उन चिड़ियों के लिए, उन छोटे कीड़े मकोड़ों के लिए, हर चीज़ के लिए रिज़्क़ और ख़ुराक उतरी है। और क्या पता उन छोटी चिड़ियों को खाना पहुंचना हो, इसलिए हमें ये पतीलियाँ भर भर के खाना मिला। क्या पता उस बिल्ली के पेट में, कुत्ते के पेट में खाना जाना हो, इसलिए आपको क्या पता उस कुत्ते के बिल्ली के पेट में खाना जाना हो, इसलिए ये पतीलियाँ भर भर के खाना हमें मिला। तो ये जो हम खा रहे हैं पता नहीं किसकी दुआओं का, किसके करम का, और सबसे बढ़ के अल्लाह के करम का। तो अल्लाह की मखलूक के साथ, मखलूक हर कुछ है। गर्मियाँ हैं पानी रखिए, सर्दियाँ हैं तो शाम से पहले ज़रूर बाजरा दाना खाना डालिए, ताकि असर से पहले, जो भी सर्दी से पहले, अपने मगरिब से पहले अपने घरों को जाएं बिल्लियाँ, कुत्ते, चिड़ियाँ, कबूतर, परिंदे, तो वो कोई भी सर्दी की रात अपने घर में भूखा ना गुजारे। जब आप ये नियत करके असर के वक्त खाना डालें, सुबह के वक्त दाना डालें, डबल रोटी बची भी होती है घर के अंदर, मैं देखती हूँ कूड़े में डाल देते हैं लोग, या पड़े पड़े सूख जाती है, डबल रोटी डाल दीजिए। बच्चे सुबह नाश्ता करते हैं, पराठे बच जाते हैं, रोटी बच जाती है, डबल रोटी बच जाती है, वो डाल दीजिए। आपको अलहदा से बाजरा दाना ख़रीद सकते हो, जेब हो ज़रूर ख़रीदिए, नहीं ख़रीद सकते तो अपनी ही रोटी में इतनी बरकत होती है कि आप आराम से अपने अलावा 500 लोगों को खाना, 500 भूखों को आप आराम से खाना खिला सकते हैं अपने घर की रोज़ी रोटी में से। और आपका दस्तरखान इतना वसी हो जाएगा कि कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी का मकसद उन चिड़ियों से पूछिए जिनके लिए आप रोज़ पानी का इंतज़ाम कर रहे हैं या खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से को ज़ाया नहीं कर रहे हैं, तो आप ना सही, आपकी आने वाली नस्ल का रिस्क भी बढ़ जाएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।